नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने अशोक लेलैंड का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कप का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपका जो कप का फॉर्मेशन, अब इसका ब्रेकआउट हुआ है या नहीं है ये क्लियर नहीं है, लेकिन कप का फॉर्मेशन हो चुका है और इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बन जाए तो एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि मतलब ब्रेकआउट हो चुका है। अभी मतलब एकदम बॉर्डर पर है, तो एक्चुअली हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी आप देखो तो इसमें जब हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाते हैं तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो ये कैंडल था, ये जो बिग कैंडल, दिस इज अ बिग मोरोबोजू कैंडल, अ हेल्थी कैंडल विथ नो विक एट द टॉप और नो विक एट द बॉटम। इस मोरोबोजू कैंडल ने सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव किया है, क्योंकि ये जो रेड लाइन था, इस रेड लाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज दिया, जिसके कारण ये आपका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव होने के बाद फिर वहां से उसने अपना जर्नी को ऊपर कंटिन्यू करने के बजाय फिर उसने थोड़ा सा रिट्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके बाद बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि जिस कैंडल ने सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव किया उसके ऊपर और एक पॉजिटिव कैंडल आने के बाद लोग एंटर करना पसंद करते हैं, कि उससे क्या होता है कि एक हमें डबल कंफर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखोगे वो डबल कंफर्मेशन मिला नहीं और उसके बाद वो रिट्रेस करना शुरू कर दिया और मतलब उसके अपने बेस तक वो आ गया। मतलब जिस मोरोबोजू कैंडल, जिस किंग कैंडल से रैली स्टार्ट हुई थी, वो अपने बेस तक आके फिर वहां से सपोर्ट लेके इसने अपना अभी अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी इस कप का जो सुपर ट्रेंड इट्स पॉजिटिव और इसमें कप का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। आवर सुपर ट्रेंड हैज बिकम पॉजिटिव। और आप ये देखोगे तो इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो इट वाज इन ए अप ट्रेंड, ठीक है ना। ये जो पीरियड आप बोल सकते हो दिस इज ए कंसोलिडेशन पीरियड है। तो मतलब ये अपने पिछले एक साल के प्राइस में अभी ट्रेड कर रहा है। ये जो इसका जो अपने इसने जो हाई बनाया है, वो हाई कब बनाया आप देखोगे तो ये हाई बनाया इसने, ये हाई अपने अगस्त सितंबर 24 में बनाया और अभी अगस्त चल रहा। तो तकरीबन एक साल पहले इसने टॉप बनाया, फिर उसके बाद ये नीचे आया, फिर नीचे आके इसने अपने यहाँ पे बेस बनाया और फिर यहाँ से फिर अपने एक साल के पुराने लेवल पे आ चुका है। तो जिसने यहाँ पे एंटर किया होगा दे मे बी एट द प्रॉफिट, लेकिन जिसने यहाँ पे एंटर किया दे आर एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन, ठीक है ना। अब जिसने यहाँ पे हिम्मत दिखाया होगा तो उनके लिए तो ठीक है। आप अभी सुपर ट्रेंड हम बंद करें तो बॉलिंजर बैंड लगाते हैं। तो जब आप ये बॉलिंजर बैंड इसमें लगा के देखोगे तो ये जो लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा, जिसने हिम्मत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्राइस है 20 डे SMA के ऊपर आ चुका था। जब इसमें जनरली हम क्या देखते हैं कि जब प्राइस 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो आपका जो मैकडी है वो मैकडी भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। इस लेवल पे आपका मैकडी पॉजिटिव था, 20 डे SMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था, बट आपका जो सुपर ट्रेंड था, आई थिंक सुपर ट्रेंड वाज नेगेटिव एट दैट टाइम। सुपर ट्रेंड तो आपका यहाँ पे जाके पॉजिटिव हुआ, इस लेवल पे तो आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव था। यहाँ पे दो चीज आपके पॉजिटिव थे, एक तो 20 डे SMA के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था और आपका मैकडी पॉजिटिव था, और नेगेटिव में यह था कि आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव था। तो जिसने यहाँ पे एंटर किया है सो दे आर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट में है। और जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया तो दे आर एट नो प्रॉफिट और लॉस। और फिर जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया तो उनको मतलब ये इतना जो समय की बर्बादी और लॉस को देखना नहीं पड़ा, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इट इज ए गुड प्राइस। और यदि आप इसमें अभी एंटर करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, दैट स्टॉप लॉस विल बी दिस 20 डे SMA। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि इसके नीचे आने के बाद तो फिर इसका ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो यही वाला जोन हो जाएगा, जैसे ना 20 डे SMA के नीचे वाला जोन। तो आपको सो दोस्तों, नाउ कमिंग बैक टू वीडियो, तो मैं ये बोल रहा था कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये 20 डे SMA है, ये आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि आप सुपर ट्रेंड में यदि एग्जिट लेने की कोशिश करोगे तो सुपर ट्रेंड आपका बहुत ही नीचे होगा। तो अभी सुपर ट्रेंड आपको एज पर सुपर ट्रेंड आपको यहाँ पे एग्जिट मिलेगा इसके नीचे जाने पे, लेकिन जो मैकडी जो आपका जो 20 डे SMA है वो यहाँ पर है, यहाँ पे कहीं है,
ठीक है ना। तो ये आपका स्टॉप लॉस 1 हो सकता है, या आपका स्टॉप लॉस 2 हो सकता है, या तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, हाफ पोजीशन, और यहाँ पे एग्जिट यदि ये नीचे की तरफ आता है तो। नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, यदि ऊपर ऊपर ही जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, है ना दोस्तों। और वैसे भी ये 2 किंग कैंडल है, और यहाँ पे आप देख रहे हो वीकली चार्ट में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एक गैप ऑफ ओपनिंग मिला हुआ, और आप सबको पता ही है कि गैप ऑफ ओपनिंग क्यों आने का कारण आपको ये पता है कि जो हमारे भारत सरकार ने जो टैक्स स्लैब है, जो जीएसटी का जो रेट है वो 28 से 18% कर दिया है, ठीक है। एंड दैट वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर ऑल द ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। तो उसके कारण ये आपको गैप अप देखने को, ये जो वीकली चार्ट में भी गैप आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। और यदि वैसे भी आप देखोगे, यदि इन 2 मोरबोजी कैंडल के नीचे प्राइस आ जाता है तो फिर उसमें फिर आपको स्टॉक उस बने रहने का कोई मतलब तुक नहीं बनता है, फिर आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। और जहां तक टारगेट की बात है, तो टारगेट तो जैसे आपको पता ही है, टारगेट मतलब जैसे एक कप है, तो कप जनरली लोग कप का जो डेप्थ है, ये आपका कप है, ठीक है, इस कप का जो डेप्थ है इसको लोग अपना टारगेट मान के चलता है। अभी ये अपना 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 52 वीक हाई भी है और ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है। तो यदि इसका ये ब्रेकआउट, यदि हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल बनाए, यदि थोड़ा सा नीचे आके दे, तो जो भी हो, अभी द स्टॉक इज एट ए कंफर्टेबल पोजीशन। यहाँ से उम्मीद तो ये है कि एक अच्छा मूव दे सकता है, बट इन स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म होता नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। हो सकता है ये ऐसा ना बना के एक डब्ल्यू भी बना दे, तो एनीथिंग कैन हैपन दोस्तों। तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस के ऊपर ध्यान रखना है, पोजीशन साइजिंग को आपको ध्यान रखना है, और ये सब ध्यान रखते हुए आपको अपना पोजीशन बना, क्योंकि मार्केट में तो रिस्क हमेशा रहता ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपको जीरो रिस्क रहेगा मार्केट में, देयर विल नॉट बी एनी टाइम, ऐसा वक्त नहीं रहेगा कि रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क तो हमेशा रहेगा। और रिस्क को लेके आपको, रिस्क के साथ ही आपको जीना, रिस्क को लेके ही आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है। तो चार्ट का फॉर्मेशन अच्छा ही है, हायर हाइज बना रहा ही है, ठीक है ना। आप ये भी ट्रेंड लाइन पकड़ लोगे, यदि ये हो सकता है कि इधर आके फिर ऊपर के मुंह दे, तो यहाँ पे इसका 20 डे SMA भी है, ठीक है, सुपर ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो इधर से कहीं आपको मतलब थोड़ा सा नीचे भी आता है तो आप अपना पेशेंस रख के आप इसको टारगेट को लेके अचीव कर सकते हैं। स्टॉक इज लुकिंग गुड इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है ना। और इसके जो नाउ द हेडविंड्स आर आल्सो देयर, नॉट हेडविंड, टेलविंड जिसे कहते हैं ना, टेलविंड मतलब वही जीएसटी जो 28 से 18 कर दिया, दैट्स ए गुड टेलविंड फॉर द स्टॉक। तो स्टॉक में टेलविंड भी है, चार्ट का फॉर्मेशन भी है, इसने काफ़ी ये काफ़ी दिन इसने कंसोलिडेट भी कर लिया, पूरा 1 साल तो कंसोलिडेट किया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा मूव दे। तो दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा, बाय बाय।